हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? आइन रीराइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं। कहा जा रहा है 15 दिन में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। मरीम नवाज का लाहौर में खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडयाला में अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। किसने नहीं देखा कि इन्होंने मुल्क को आग लगाई, शहादा की यादगारों पर हमला किया। अदालत को ये सब नज़र नहीं आ रहा। एक हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो उसे चलने दो। कहा जाता है कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। आपने अपना ज़मीर बेचा हुआ है तो हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील? फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का आज फिर इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया है। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू को नज़रअंदाज करते हुए सज़ा का लदम करार दी। इस दकासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातिर ना रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का सज़ा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर को दे देंगे। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की CA रेटिंग मुस्तहकम रहेगी। बैरूनी फाइनेंसिंग रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 से 5 साल में पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल नाजुक रहेगी। कमज़ोर हुकूमत के बायस पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के भी खदशात। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट को फैलाना और तमाम इस्तिस्ना को ख़त्म करना होगा। तवानाई के शोबे में नुकसानात ख़त्म करने के लिए एनर्जी टैरिफ को बरवक्त बढ़ाना होगा। एडहॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी सर सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने रजामंदी जाहिर की है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जेर समात हैं। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई को तोड़ फोड़, हंगामा आराई और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े तौर पर अरसाल किए हैं। अफगान हुकाम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है।
तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफगान हुकाम से गुज़िश्ता कुछ महीनों से बातचीत कर रहा है। हमने अफगान इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया जा रहा है। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाने और सियासी मुखालिफिन को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करने डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो उन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब, सदारती उम्मीदवार के तौर पर पार्टी नामजदगी कबूल कर ली। कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा, आखिरी लम्हे पर उन्होंने सर ना हिलाया होता तो कातिल की गोली हदफ पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। जियो न्यूज़ एक्सक्लूसिव्स के मुताबिक डेमोक्रेट रहनुमा का कहना है कि जो बाइडन बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला करेंगे। बाइडन की इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान की बाइडन के इलेक्शन से दस्तबरदार होने की खबरों की तरदीद। साबिक सदर ओबामा भी बाइडन पर वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। यमन के हूथियों का इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर ड्रोन हमला, एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला ना रोक सका, ना खतरे के अलान बजे। गाजा पर इसराइली हमले जारी, नसायरात कैंप में इसराइली फ़ौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-बुरीज कैंप में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन उनरवा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले उनरवा के अब तक 9 इदारों को निशाना बना चुकी है। गाज़ा पट्टी में उनरवा के सेहत के 26 मराकज़ में से अब सिर्फ 10 फ़ाल हैं। दूसरी जानिब गाज़ा में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बाद इसराइल ने अपने फ़ौजियों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरों में अमवात की तादाद 32 हो गई। दारुल हुकूमत ढाका की मरकजी मस्जिद के बाहर आज भी मुजाहिरों की कॉल है। गुज़श्ता रोज़ सरकारी टीवी की इमारत को आग लगाने के वाक़े के बाद आज न्यूज़ चैनल्स और सरकारी टीवी ऑफ एयर हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 39 हो चुकी है। हुकूमत मुजाहिरीन से बातचीत करने का ऐलान कर चुकी है। इंसानी हुकूक के इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने बांग्लादेश में पुरअमन एहतजाज के हक़ पर जोर दिया है। और विमेन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से श्रीलंका में आगाज़। इफ्तिताही रोज़ टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार का कहना है कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा एक अच्छा तजुर्बा होता है। ट्रेनिंग कैंप में सख्त मेहनत की है, उम्मीद है भारत के खिलाफ अच्छा मैच होगा।